जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम कम हो रहा है और मोदी जी टैक्स बढ़ा करके ये कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग सड़कों पे साइकिल चला करके सिंबॉलिक तौर पे जनता का ध्यान आकृष्ट करके कि जनता, विपक्ष का काम क्या है, आम जनता के हितों के साथ कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही है। मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका परेशान हो रहा है। तो जो लोग कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल की मार क्या क्या नारा लगाते थे, वो रोज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा रहे हैं। आप लोग साइकिल लेकर के जरूर उतर गए हैं, मगर साइकिलें लग्जरी गाड़ियों से उतर रही हैं। लग्जरी गाड़ियों से आपके नेता आ रहे हैं, फिर साइकिल मार्च, ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन भर नहीं न रह जाएगा? नहीं, इसे प्रतीकात्मक मत बनाइए। यह आम जनता की समस्याओं को उठाने का एक कारगर तरीका है। स्थिति ऐसे देश में हो गई है कि लोगों को अब साइकिल पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस का यही सवाल है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $72 प्रति बैरल हो गई है, तो उसका लाभ भारत की जनता को क्यों नहीं दे रहे? प्रति लीटर बिहार में 48 रुपये टैक्स लेती है केंद्र और बिहार सरकार। यह अन्याय है। तो आम जनता के हितों के साथ कहीं न कहीं अनदेखी की जा रही है। मध्यम वर्ग, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका परेशान हो रहा है। तो जो लोग कहते थे कि अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल की मार क्या क्या नारा लगाते थे, वो रोज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा रहे हैं। हमारे समय रसोई गैस 400 रुपये तक था, आज वो 1000 करीब पहुंच गया प्रति सिलेंडर। तो यह कहीं न कहीं एबनॉर्मल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में, हमने हर जिला में, प्रखंड में काम किया है। तो आप लोग निकाल ही लिए हैं, मगर साइकिल, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की जो साइकिलें उतर रही हैं लग्जरी गाड़ी से, ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन भर नहीं न रह जाएगा? नहीं, देखिए, एक बात सही है कि प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक जिसको कहते हैं, ये सिंबॉलिक ही, ये सही है कि सब लोग गाड़ी चढ़ते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आम जनता की महंगाई है, आम जनता तो सब गाड़ी पे चढ़ती नहीं है। डीजल की महंगाई का जो ये है, वो सारे देश पे हर सेक्शन पे पड़ता है, और वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का दाम कम हो रहा है और मोदी जी टैक्स बढ़ा करके ये कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोग सड़कों पे साइकिल चला करके सिंबॉलिक तौर पे जनता का ध्यान आकृष्ट करके कि जनता, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि सरकार अगर कुछ अनर्गल बात करती है, सरकार अगर कुछ गलत बात करती है, तो हम जनता को साथ लेके, आप मीडिया जो चौथे स्तंभ कहलाते हैं उनको साथ लेके सरकार को बाध्य करें, सरकार का ध्यान आकृष्ट करें कि सरकार जनता की भलाई की दिशा में काम करे। हम उसी लिए सड़कों पर उतरे हैं। ये सही है कि ये सिंबॉलिक है, लेकिन जो जनता पिस रही है, जो जनता बेचारी महंगाई से त्रस्त है, उसके लिए सिंबॉलिक नहीं है। उसकी आवाज में आवाज मिलाना ही राजनीतिक दलों का काम है। हम वो काम कर रहे हैं। प्रतीकात्मक प्रदर्शन ही नजर आ रहा है। साइकिलें उतर रही हैं लग्जरी गाड़ियों से। नहीं, साइकिल लग्जरी गाड़ी से नहीं उतर रही है। एक आध लोग कोई लाए होंगे, क्योंकि गाड़ी भी आना है पीछे पीछे। साइकिल हम लोगों ने सब रखा है। साइकिल इसलिए है, सिंबॉलिक है कि आप अगर कीमत नहीं घटाएंगे तो आप देश की जनता को मजबूर कर रहे हैं साइकिल पर चढ़ने के लिए। हम लोग विधायकगण भी साइकिल पर चढ़ेंगे, चूंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अब पूरी जनता देश की त्रस्त है। और 2024 में पूरी, अगर आप कीमत नहीं घटाते हैं, 2024 में यही जनता देश की नरेंद्र मोदी जी को गद्दी से हटा के आदरणीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। गैस सिलेंडर भी ले आई है छोटा वाला कैसे किलो भरा रहा है? भैया इतना महंगा कि भराने का हम लोग कोशिश नहीं किए हैं। अब भराने का क्या है, जिन जने को सरकार ने दिया उनका तो खाली पड़ा हुआ है, और जिससे निकालने की बड़ी बड़ी डींग हाकी गई लकड़ी और गोईठे से, आज फिर गवर्नमेंट उनको वहीं पहुंचा दिया है। तो आप ये छोटा सिलेंडर का, यहाँ तो कोई सिलेंडर कितना में भरा रहा है और लोग कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको पूछना ही उचित नहीं है। क्योंकि जिस बदहाल हालत में हम लोगों को ये सरकार पहुंचा दी है, आम जनजीवन का एकदम स्थिति खराब है और जीना मुहाल हो गया है। कोरोना से भी ज्यादा बदतर मार दी है सरकार पूरी जनता को। और अमित, आम आदमी पार्टी में पहले आप सक्रिय रहे, अब कांग्रेस की ओर, ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कोई संभावना है? कांग्रेस में कहाँ, क्या देख रहे हैं? एक्चुअली देखिए, कांग्रेस इस समय बिहार नहीं पूरे देश का एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। और जो भाजपा की कार्यशैली रही है जब से सत्ता में रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कमजोर करना
किसी भी क्षेत्रीय दल के लिए ये देश को कमज़ोर करने जैसा होगा, क्योंकि जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किसी भी मुद्दे पे अगर जो कोई लड़ रही है तो कांग्रेस इस समय लड़ रही है। और कांग्रेस इस देश की ओरिजिनल पार्टी है जो इस देश को विकास करने में अपना योगदान हमेशा देते रही है। तो ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। ये बैलगाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी। बैलगाड़ियां आमतौर पर पटना की सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ती, मगर ये बैलगाड़ियां भी लाई गई हैं, इक्का भी लाया गया है। और साथ ही साथ कांग्रेस के तमाम नेता जो अब उतर करके साइकिलें चला रहे हैं, उनकी तमाम लग्जरी गाड़ियां भी। तो ये इसी तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है। इस पूरे कंटेक्स्ट में हमने कांग्रेस के आला नेताओं से इस पूरे प्रदर्शन के बाबत बातचीत करने की कोशिश की है, मगर आपको वो सिलसिला भी दिखा देना है, वो गाड़ियों की कतार भी दिखा देनी है कि किस तरीके से ये प्रदर्शन जो महंगाई के खिलाफ है, जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ है। नेताजी लोग जरूर आगे आगे साइकिल चला रहे हैं, मगर उनकी गाड़ियाँ तमाम, चाहे फॉर्च्यूनर हो, स्कॉर्पियो हो, इनोवा हो, ये सारी गाड़ियों को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। द बिहार मेल के लिए पटना से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।